सत विघन अनेक अनंत से दरियाव जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्तिराम जी, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज, गुरुदेव आपके धीन धीन हो, धीन धीन हो गुरुदेव, राज आपके धीन धीन हो, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी रहने दो गुरुदेव, दीन दीन हो आपके दीन दीन हो महाराज, प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचार, सो संक्षेप कहूँ विचार, संत असंत मरम तुम जानो, संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला, कहूँ परम अघ परम कराला, मानस रोग कहूँ समुझाई, मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकार। बोलो राम। ये विशेष प्रश्न मानस में शनकादि ऋषि से भगवान ने पूछा। विशेष प्रश्न क्या है?
हमको गुरु जी के पास में, संत के पास में जाके इसी प्रकार के सवाल पूछने चाहिए। सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा नाम कौन सा है। अपने वाणी जी महाराज जी देते हैं कि लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामों में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। प्रश्न आता है, अब विचार करना चाहिए हमारे पास कितनी कितनी चीजें कीमती हैं, हम कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास जो चीजें हैं वो हमारे लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनकी कीमत क्या है। एक आदमी का शरीर कितना कीमती है। अगर आपसे कोई कहे कि हम आपको 2 लाख रुपया देंगे, अपना आंख दे दो, कोई देगा? अब ये देखिए आपके पास कितनी कीमती चीज है। खून आपके अंदर जो है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता हमारा। अगर किसी आदमी को खून की जरूरत पड़ जाए तो किसी आदमी से लेके ही उसको चढ़ाया जाता है, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता। कैसा कीमती शरीर है। अगर अंगूठे में फांस भी लग जाए ना, तब अंगूठे की कीमत पता चल जाती है, ऐसे पता नहीं। हमारे पास सबसे कीमती है श्वास, जिसमें वो ब्रह्म है, जिसमें वो परमात्मा है, लेकिन हमको इसका कीमत नहीं पता, इसीलिए इधर उधर भटक रहे। भाई कहते तेरा राम तू ही मैं तो अंत काहे भटके, तेरा तू ही मैं तो अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही मैं तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही मैं तू अंत काहे भटके। जैसे जीव छुपा दैया में, जैसे जीव छुपा दैया में, जैसे निकसत नाय
काहे भटके। क्यों भटक रहा है? क्योंकि ज्ञान नहीं। कस्तूरी मृग के नाभि में है, लेकिन वो क्यों भटक रहा है? ज्ञान नहीं। कस्तूरी की महक मृग को कब आती है? जब वो घास चर रहा होता है, जब वो घास खा रहा होता है तो नथुने उसके जमीन पे होते हैं, तो उसके अंदर से वायु निकलती है और टकरा के उसको वापस आती है। तो उसको लगता है कि देखो इस घास के अंदर कस्तूरी है। जब वही हिरण बाहर चल रहा होता है, बाहर सांस लेता है, तो उसकी वायु लौटती नहीं ना, निकली तो गई। अब लौट के आए तब तो शून्य वो, और लौट के तो आता है। ऐसे ही संसार में एक सांस में भक्ति हो रही है। राम 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 राम, लौट के तो आ नहीं रहा, तो उसका सुख मिलेगा कैसे? एक सांस में कोई भी काम करोगे उसका सुख कैसे मिलेगा? यही क्रिया जब सतगुरु बताते हैं, सूझत नाही बिना सतगुरु के, जब सतगुरु मिलते हैं और जब दोनों सांस में रगड़ की क्रिया बताते हैं, जब मृग को सतगुरु मिलते हैं तो कहते हैं बेटा कस्तूरी तो तुम्हारे अंदर ही है। तो मृग बड़ा गुस्सा हो जाता है, हमारे अंदर है तो हर समय खुशबू क्यों नहीं आती है? हर समय इसलिए नहीं आती है कि तो तेरा नथुना टकराता नहीं, छोटी सी बात। लेकिन अब वो जानवर है, पशु है, उसको क्या मतलब है कि हमारा वायु टकराएगा फिर वापस आएगा तब सुगंधी आएगी, उसको क्या मतलब है? लेकिन सद्गुरु मिले तो क्या करेंगे? उसके नथुने के सामने जैसे वास्तु दोष लगता है ना हर चीज का, तो उसका निवारण भी होता है। तो क्या करेंगे? मृग के सामने कोई ऐसे प्लेट बांध दे तो नथुने में वापस लौट के कुछ हुआ। कभी कभी आप लोग स्प्रे डाल लेते हैं सेंट, तो आप तो उसी सेंट में ही रहते हैं तो आपको खुशबू समझ में नहीं आती। जब आप किसी के बगल से गुजरो तो दूसरे के समझ में आता है कितना बढ़िया खुशबू आ रहा है, आपको आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? आप तो खुशबू में बैठे ही हो। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्म छुपा घट घट में, लेकिन सूझत नाही बिना सतगुरु के, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे। श्वास तो पशु में भी है, श्वास तो वनस्पति में भी है, सांस तो जानवर में भी है, सांस तो कीड़े में भी है, लेकिन क्या वो सांसों का मथन कर सकते हैं? क्या वो दोनों सांसों के भेद को समझ सकते हैं? क्या नहीं समझते। वो दोनों सांसों के भेद को समझेंगे ही नहीं। अरे वो तो पशु और जानवर हैं, हमारे सनातन धर्म के लोग नहीं समझते, हमारे सनातन धर्म के लोग नहीं समझते। जैसे मोदी जी ने क्या क्या कर दिया हमारे देश के लिए, ये हमारे देश के वो अभागे हिंदू नहीं समझते। आज भी वो मोदी को गाली दे देते हैं, कोई कोई अभागे हैं ऐसे। तो ये क्या है? अब तो भगवान नहीं सुनते। अरे मोदी नहीं दिखते, योगी नहीं दिखते, उनके खिलाफ में भी तो वो वोट डाल देते हैं। उनके होने के बावजूद लोग गर्मी दिखाते हैं, और हिंदू बेचारे आज भी बेचारे ही बने हुए। बेचारे पता नहीं कब तक बने रहेंगे बेचारे। हिंदू है बेचारा, अरे लाचार है एकदम से हिंदू। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दया है, शील है, सांच है, संतोष है। क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है, देवी और देवता ना। ये दैवीय गुण है इनके अंदर, और उनके अंदर कौन सा गुण है? राक्षसी गुण। तो सुर और असुर तो हमेशा से ही रहे हैं, वो तो होगा ही। हमारे अंदर भी सुर और असुर हमेशा रहते हैं।
कभी सुर रहता है, कभी असुर रहता है। गंदे लोगों का जब साथ करते हैं तो असुर जब बढ़ता है, अच्छे लोगों का साथ करते हैं सुर बढ़ता है। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं महाराज कि प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। 84 लाख प्रकार का शरीर जीव को मिलता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शरीर मानव का क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों सांसों का रगड़ कर सकता है और किसी सांस में हो नहीं सकता। यही हमारा सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है जो रामायण में लिखा हुआ है। रामायण हमारा सनातन धर्म का मूल सिद्धांत लिए बैठा है। कोई जाने, आजकल तो मैं ये नहीं कहता कि सब बेवकूफी बैठे हैं, लेकिन सत्य एक सब मतलब भी बैठे हैं, जानते हैं कि मामला कहाँ है। अगर सही बता देंगे तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, वो दुकान चलाने के लिए बैठे। सत्य यही है कि परमात्मा भगवान वो सब आपके अंदर ही बैठे। रामायण में रहते हैं नर तन सम नहीं कवनो देही, नर तन सम, मनुष्य तन से बढ़िया कोई शरीर है ही नहीं। कवनो देही और जीव चराचर जांचते ही, हर जीव तड़प रहा है इस नर्तन को पाने के लिए, हर जीव तड़प रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरस रहे इस तन को पाने के लिए। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विज्ञान भगत शुभ देनी। एक कल बताया था आपको, आज आगे बात चलेगी कि सो तनुधर हरि भज ही न जे नर। ऐसा नर्तन पाके भी जो भजन नहीं करता, उससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई। अभाग इस बात का नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा है, अभाग इस बात का नहीं है कि बेटा बेटी बहू इज्जत नहीं कर रहे हैं, अभाग इस बात का नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, अभाग इस बात का नहीं है जो सुंदर नहीं है। अभाग इस बात का है कि वो भजन नहीं कर। सबसे बड़ा अभाव भजन करने में। महाराज कहते हैं आयु बढ़े बल बढ़े देही रहे निरोग। इस शरीर का सबसे बढ़िया औषधि है भजन, और बड़ा सरल है। लेकिन डॉक्टर के दुकान में 2 घंटा बैठने के लिए समय है, डॉक्टर को 1000 रुपया फीस देने के लिए समय है, भजन करने के लिए समय है। गुरुजी से ही कपट, गुरुजी से ही चोरी। अरे गुरुजी ने तो आपको एक कीमती चीज पकड़ा दी, आप उसको जो चाहो कर। तुम्हारी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाई, मिलन सम सुख जग नाई। मंगल आनय मंगल हारी, मंगल हारन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, हारन को आगे बढ़ाओ। मंगल भवन मंगल हारी,
पूछा था महाराज ने कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है और संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? तो भाई कहे नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र सबसे बड़ा दुख। और दरिद्र किसको कहते हैं? एक तरफ तो तुलसीदास जी कहते हैं नाम जपत पुष्टि भली, तुई तुई जावे चाम, कंचन दे किस काम की जा मुख नाही। एक तरफ तो ये बात कहते हैं, फिर यहाँ कैसे कह दिए कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र किसको कहते हैं? फिर तुलसीदास जी ने रामायण में उसका परिभाषा भी दे दिया। क्या कहते हैं? मोह दरिद्र निकट नहीं आवा सिया रामा, मोह निकट नहीं आवा सिया रामा, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा सिया रामा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा सिया रामा, मंगल भवन मंगल भवन जय सिया राम। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा दुख कोई नहीं। और दरिद्रता किसको कहते हैं? मोह को दरिद्रता कहते हैं। अरबपति आदमी हो लेकिन उसके अंदर मोह भरा है, वो दरिद्र है। क्योंकि वो 2 रुपया कभी किसी को दान नहीं करेगा, वो कभी सत्संग नहीं कराएगा। अब उससे बड़ा दरिद्र कौन है? एक बार एक भिखारी जा रहा था तो एक आदमी बैठा दरवाजे पे, तो भिखारी ने कहा भैया 2 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे। तो बोला मेरे पास तो 2 रुपया नहीं है भाई। तो बोला तो यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, मेरे संग भीख मांग चल। अच्छा देखो 2 रुपया नहीं है तो यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा, भीख ही मांग, कम से कम कुछ तो आए। एक पड़ोसी सुन रहा था, तो वो पड़ोसी के यहाँ गया, उसने कहा भैया हमको 2 रुपया दे दे। उसने 5 रुपया दे दिया। तो उसने कहा यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, मेरे पीछे पीछे चल। तुमने ये पागल, उसने 2 रुपया नहीं दिया तब भी तुमने यही बात कही, हमें 2 के मैं 5 दे दिया तब ऐसे कह रहा है। यहाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैंने कितना मांगा तो तुमने कितना दिया। अगर यही हालत रहेगी तो एक दिन तो आएगा लाइफ में। मैंने मांगा 2, तुमने पकड़ाया 5, ये भी तो गलत है। अरे आदमी को जितना जरूरत है उतना तो दो, जो मांग रहा है खुद। भाई कह रहे हैं मोह समान दरिद्र नहीं जग माही। मोह सबसे बड़ा दरिद्र है। दरिद्र पैसे की वजह से नहीं। कोई होते हैं ना तो वो कह देते हैं कि तुलसीदास जी मनुवादी हैं और तुलसीदास ब्राह्मणों की बात करते हैं, तुलसीदास गंदे आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने दरिद्र को कह दिया कि उन्हें भगवान मिलेगी नहीं। वो पहले से ही अपने को दरिद्र मानते हैं। दरिद्र किसको कहा? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। तो इसमें काफी लोग नाराज हो गए, ये हमको शूद्रों को कह दिया कि गंवार हैं, इनको मारना चाहिए। क्या समझा है? तो महाराज कहते हैं कि तुलसीदास जी की भावनाओं को समझो। वो उन्हीं रामायण में ही उन्होंने बात को खोला है, लेकिन अभी इतना समझ हो तब ना खोलने वाला हो तब। क्योंकि कोई दरिद्र साधु बन जाएगा तो वो इस बात का फायदा उठाएगा और एक ग्रुप बना लेगा अपना। हाँ ये रामायण बेकार है, वो रामायण का विरोध करेगा, उसके सब साथी हो जाएंगे। और वो कोई दूसरा आएगा तो रामायण का अच्छा रूप बताएगा, वो अपना बांट लेगा। सब बांटेंगे सब, उसका गुण है तो कोई नहीं बताएगा।
तुलसीदास जी संत तो किसी को बांटता है, तो बांटने के लिए थोड़ी लिखते। भाई क्या लिखते हैं? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाई। जय सिया राम। संत मिलन सम सुख मंगल भवन सबसे बड़ा सुख क्या है समझ गया, और सबसे बड़ा दुख क्या है समझ गए। सबसे बड़ा सुख क्या है? संत का मिलन सबसे बड़ा सुख का है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल। सतगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार राम की, कहीं कबीर विचार। बोलो राम। सतगुरु किसके समान होते हैं? वृक्ष के समान, नदी के समान। वृक्ष कभी किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है। जल ना किसी का प्यास बुझाता है ना प्यास बढ़ाता है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही वो ले जाता है। वृक्ष के लिए आप गुस्से में बैठ जाओ तो वृक्ष की छाया आपको सुख नहीं देती, क्योंकि जब गुस्से में हम खुद ही जल रहे हैं तो वृक्ष की छाया का सुख पता ही नहीं चलता। अब वृक्ष में कमी नहीं है, कमी अपने अंदर है, हमारे विचार में, हमारी सोच में। हमारा सोच इतना गंदा है, उसके कारण हम दुखी हो गए। भाई कहते हैं कि शरद के अंदर जब विष आता है तब वो उड़ के मलयागिरी की तरफ भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसके अंदर विष है। विष के प्रभाव से उड़ने लगता है। इतना विष बढ़ जाता है कि उसके पंख आ जाते हैं। कभी कभी देखा होगा चीते को पंख आ जाते हैं। तो उसके अंदर के जो भावना है उससे हो जाता है। संकल्प शक्ति इतना ज्यादा है। कोई कोई योगी को देखा होगा आपने, आकाश में उड़ते हैं, उनका संकल्प शक्ति बहुत। हमारे अंदर भी संकल्प शक्ति कमी है। संकल्प शक्ति रखो, हमको भगवान मिलेंगे, हमको ये काम करना है, हमको भजन करना है। तो भाई कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, मोह के बराबर दुख कोई संसार में नहीं है, और संत मिलने से बड़ा सुख कोई नहीं है। तो पर उपकार बचन मन छाया, पर उपकार बचन मन छाया। संत सहज स्वभाव खगराया। जय सिया राम। स्वभाव खगराया। जय सिया राम। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु तो दशरथ संत सहाय दुख परहित लागी। संत सहाय दुख परहित लागी। पर दुख हेतु संत अभाजु। जय सिया राम। पर दुख हेतु संत अभाजु।
दशरथ अजय बिहारी प्रभु तो दशरथ अजय जय सिया राम। बोलो राम। संत कौन है और असंत कौन है? ये गरुड़ जी महाराज पूछ रहे हैं किससे? काकभुजुंडी से। गरुड़ जी महाराज पूछ रहे हैं काकभुजुंडी से, हे प्रभु संसार में संत कौन है और संसार में असंत कौन है? तो महाराज कहते हैं कि साधनोति पर कार्यम इति साधु, साधनोति पर कार्यम इति साधु। जो दूसरों के ऊपर उपकार करे, जो दूसरों के बिगड़े काम को बना दे, जो दूसरों को गिरने से बचा ले, उठा दे, वो साधु है। और जो गिरते को एक धक्का और दे दे तो वही असाधु। एक बार एक आदमी के ऊपर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, जो मैं तुझको दूंगा ना उसका दूंगा तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो उसने कहा तो कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हें क्या देना चाहिए? भाई तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, जो तुम्हें जरूरत है वो मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन ये है कि उसका दूंगा तेरे पड़ोसी को दूंगा, इसीलिए तो नहीं लूंगा। क्यों भैया क्यों नहीं लोगे? जब तुझे तो दे रहा हूं, तेरे जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है, माल तो मेरे जेब से जाएगा, मेरे जेब से जाए तो जाने दे। अरे अगर तुम्हारे जेब से जाए जाता रहे हमें कोई मतलब नहीं, पड़ोसी के घर में ना जाए वो बात देखनी है। शंकर भगवान ने कह दिया तुम लौट के जाओ, अब तुम्हारा रद्द खाता, जाओ। घर पे आया, अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि देखो आज ना भगवान हमारे ऊपर बहुत खुश हो गए, लेकिन भगवान गड़बड़ है। क्यों क्या हुआ? हमसे कह रहे हैं कि जितना तुम्हें देंगे उतना पड़ोसी को दे देंगे, उसका दूना बताओ, पागलपंती। तो उनकी बीवी ने भी यही बात कही, अरे तुम्हें तो दे रहे थे ना, तुम्हें दे रहे थे तुम ले लेते, पड़ोसी को दे तो देने तो तुम्हें कह रहे हैं क्यों फालतू में ले लेगा वो? भजन करें हम, भक्ति करें हम। कोई आदमी अपने दरवाजे पर लैंप लटका दिया तो उनके पिताजी बहुत नाराज हुए। क्यों क्या हुआ? ये बाहर लैंप क्यों लटका दिया? अरे बात क्या हुई, सारा रोशनी पड़ोसी के दरवाजे पे जा रहा है, उनका अंधेरा पहले दूर हो गया। ये हो जाने तो तुम्हारे दरवाजे का तो हो रहा है ना, ना बंद कर इसको, उसके दरवाजे का दूर हो जाएगा, इसलिए हम भी अंधेरे में रहेंगे। कोई बात अब बीवी ने जब समझाया तो उसके समझ में आया अकल की, ऐसे ऐसे मांग ले बेटा, सब पड़ोसी का भी तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा रहेगा ही। अच्छा वो गया शंकर जी की, फिर प्रार्थना करी, शंकर जी आ गए, क्योंकि पहले से ही खुश थे तो दूसरे दिन ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप आ गए। मैं बोल बेटा क्या चाहिए? जो चाहिए मांगूंगा, दोगे कि हाँ दूंगा, लेकिन दूंगा तेरे पड़ोसी को दूंगा। हाँ तो ठीक है आप दे दो, कोई बात नहीं। तो उसने जितनी चीजें मांगी, महल बना दो, घोड़ा दे दो, हाथी दे दो, सब कुछ मांग लिया, डबल डबल पड़ोसी को मिल गया। पड़ोसी बड़ा खुश, ये आज क्या चक्कर है, ये भगवान कहाँ से हमारे छप्पर फाड़ के दे रहे। शंकर जी ने कहा बस अब ठीक है मैं जाऊं कि नहीं? जाओ मत, रुको एक मिनट, मेरा काम एक और करो। क्या? हमारे गेट जो हमारा बंगला बनवाया ना आपने बढ़िया था, दो डबल स्टोरी वाला, उसके जो गेट है ना मेन गेट, उसके सामने एक कुआं खोदो। शंकर जी ने कुआं का क्या करें? तुम्हें क्या मतलब, तुम खोदो कि तब तो तेरे पड़ोसी को दो खोदने पड़ेंगे उनके दरवाजे में, तो डबल का सिस्टम। अब शंकर जी ने एक कुआं इनके दरवाजे में खोद दी और दो उसके दरवाजे में खोद दी। शंकर जी समझ गया भी खुराफात पे आ गया है, ये मित्र लोग का मानव है ना, बड़ी जल्दी खुराफाती हो जाता है। अभी गुरु जी को बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं, अरे गुरु जी बेकार है, उनको कोई अकल ही नहीं है, ये बहुत खुराफाती है, मित्र लोग का मानव है। शंकर जी जान गए कहाँ जा रहे हैं, एक वरदान और दे, क्या? मेरी आंख एक आंख फोड़ दो,
ये कौन सा वरदान मांग रहे हैं? अरे ये तुम्हें क्या मतलब? हम कह रहे हैं हमारी एक आंख फोड़ दो तो फोड़ दो, इतना तो तेरे पड़ोसी का दोनों फोड़ना पड़ेगा। इसीलिए तो डबल का आनंद लिया है, पर डबल का आनंद अभी भी ले लो क्या? क्योंकि मेरी एक आंख फूटी है, मैं तो बचा के निकल जाऊंगा, कुआं में नहीं गिरूंगा, नहीं पड़ोसी तो कभी नहीं बचेगा। तो पहले दिन बाहर निकला तो झपाट अंदर, 2 कुआं है, एक से बचेगा दूसरे में गिर जाएगा, और जब गिर के मर जाएगा तो बाकी माल तो मेरा ही है। ये है असाधु। तुलसीदास जी लिखते हैं, संत सहै दुख पर हित लागी। संत कौन है? जो दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों को सुखी करने के लिए अपने को दुख देता है, वो है संत। संत वो नहीं जटा बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, कपड़ा बदल लिया, नंगे घूम रहे, इन्हें संत नहीं कहते। संत उसे कहते हैं जो अपने दुश्मन को भी सुख देने का प्रयास करे। नहीं, कोई बात क्यों? दुश्मन नहीं है, वो भी तो ब्रह्म है, हमें उसके अंदर भी ब्रह्म दिखाई देता है। किसको पत्थर मारूं कैसर कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता है। जब भजन करते करते हमारे अंदर समदृष्टि आ जाती है, भजन करते करते हमारे अंदर शील शांत संतोष आ जाता है, तो हमें कोई दुश्मन दिखता ही नहीं, सब अपने ही दिखने लगते। वो है संत। एक बार जब महाभारत के प्रांगण में जब वो यज्ञ चल रहा था, राजसूय यज्ञ चल रहा था, तो एक नेवला आता था, उसका आधा शरीर सोने का था, आधा शरीर नेवले का था। तो वो आता वहां पे लोटपोट कर रहा था। भीम ने देखा, उन्होंने कहा कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।